हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने शॉपिफाई स्टोर में फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि डाटा ट्रैक करना आसान हो जाए, यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करना आसान हो जाए। और आप जब फेसबुक में एड रन करने जाते हैं, सेल्स कैंपेन डिजाइन करते हैं, तो वहां भी पिक्सल का एड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कैंपेन ही डिजाइन नहीं कर पाएंगे। और इसे आप रीमार्केटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सीरियस हैं ड्रॉप शिपिंग में, आप अपने शॉपिफाई स्टोर को स्केल करना चाहते हैं, आप सेल्स ग्रो करना चाहते हैं, तो पिक्सल को सेटअप करना बहुत जरूरी है। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने स्टोर तो सेटअप कर लिया, उन्होंने बहुत मेहनत से प्रोडक्ट के कैटलॉग्स वगैरह बनाए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनसे पिक्सल्स वगैरह सेटअप नहीं होते। इसलिए कुछ बेसिक्स आप मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से पिक्सल सेटअप नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता, डाटा ट्रैक नहीं करता आपके एड मैनेजर में, जिससे कि आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन यहां से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा कि अपने क्लाइंट के लिए मैं वर्क कर रहा था, उनके लिए मैंने पिक्सल सेटअप कर रहा था, तो क्यों ना एक आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए, जिससे कि आप में से बहुत सारे को हेल्प हो सकता है इस ट्यूटोरियल से। इसलिए मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा कैसे आप पिक्सल सेटअप करेंगे, अपने एड मैनेजर में कैसे उस पिक्सल को असाइन करेंगे, ताकि जब एड मैनेजर आप वहां पे क्रिएट करने जाए तो वहां पर आपको दिख जाए ये वाला पिक्सल। उसके बाद कैसे हम इसे एक्टिवेट करेंगे, वो भी मैं आपको लाइव ये सब दिखाने वाला हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक स्टोर है, ये तो फ्रंट एंड है जहां पर आपके यूजर को दिखता है। तो मैं यहां पे आपको बैक एंड में लेके चलता हूं, इसकी एक्सेस वगैरह होने चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे ये बैकएंड है, आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अभी एक पिक्सल्स कनेक्ट कर रखे थे मेरे क्लाइंट ने, लेकिन वो जो पिक्सल है उनका एड मैनेजर वो डिसेबल हो चुका था, जिसकी वजह से वो एड नहीं रन कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हम इसे डिलीट करेंगे पहले, उसके बाद एक नया पिक्सल क्रिएट करेंगे, उसको ऐड करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और एक्टिव करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अपने इस पिक्स यहाँ जो शॉपिफाई का बैकएंड है, तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला पहले इसे ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आएंगे, ये वाला ऑप्शन होता है आपको एप्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा जो अगर आपको वर्डप्रेस का थोड़ा सा नॉलेज है तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये शॉपिफाई का बैकएंड। यहाँ पे मैं टाइप कर लूंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ देखिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे वहीं ले जाएगा जहां से मैं अगर ये क्लिक, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक प्लगइन्स की तरह इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद बार बार आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए ये कह रहे हैं रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि ये एक्टिव है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पिक्सल्स यहाँ पे ऐड ऑलरेडी कर चुके थे मेरे क्लाइंट, लेकिन अब मुझे उसे रिमूव करके दूसरा लगाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप क्लिक करेंगे और यहां से आपको सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप सेटअप करेंगे और इसके लिए पहले आपका पिक्सल क्रिएट हुआ होना चाहिए। तो यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं अपने बिजनेस मैनेजर में, वहां पर पिक्सल हम क्रिएट करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे मैं सेटिंग में लेके चलता हूं, तो एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर डाटा, यहाँ पे सेटअप है। और ये भी यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पिक्सल है क्राफ्ट पिक्सल यहाँ पे एडेड है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटलॉग भी सिंक है। आपने अगर सब कुछ सही से सेटअप कर लिया है तो इस तरीके से ही कुछ इंटरफेस यहाँ पे आपको शो होगा कि आपका पिक्सल सेटअप हो चुका है, डाटा भी ट्रैक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम इसे चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए पहले आपको आ जाना है अपने बिजनेस मैनेजर में। तो ये मेरा फेसबुक पेज है, मैं जाऊंगा मेटा बिजनेस सूट में और यहां से आपको बिजनेस मैनेजर में आना है और यहां से मैं आ जाऊंगा इस सेटिंग वाले ऑप्शन में, क्योंकि मुझे जाना है बिजनेस मैनेजर में। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो बिजनेस मैनेजर है हमारे पास, मेरे क्लाइंट के पास, एक जयपुर क्राफ्ट्स है और एक जिया स्टाइल है। तो मैं यहाँ पे जिया स्टाइल्स वाले बिजनेस मैनेजर में ही ये सारे एसेट क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पर इसके सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पर एक नया बिजनेस मैनेजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको आ जाना है नीचे की तरफ, क्योंकि हमें पिक्सल क्रिएट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आना है डाटा सोर्स वाले ऑप्शंस में, और जब डाटा सेट्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एक यहाँ पे पिक्सल्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रेश स्क्रैच से बनाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसे नाम रख देना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ यहाँ पे जिया पिक्सल टेस्ट। इस तरीके से आपको अपने पिक्सल का कुछ भी नाम रख देना है। जब आपके एड मैनेजर में मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं तब आपको याद रखने के लिए आसानी होती है, इसलिए अपना कस्टमाइज नाम रखिए ताकि आपको याद रहे। मैंने यहाँ पे जिया पिक्सल टेस्ट इसे नाम रख दिया और मैंने यहाँ पे एक पिक्सल क्रिएट कर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो पिक्सल क्रिएट कर लिया है, जो अभी मैंने आपको सिखाया था जिया पिक्सल टेस्ट, और एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। अब मुझे इस वाले पिक्सल से कनेक्ट करना है अपने
ई कॉमर्स स्टोर को। लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है। केस ये डिफरेंट है कि ऑलरेडी यहाँ पर एक पिक्सल्स लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब आपको यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें तो चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा ये जितने भी इंस्टॉल है, यहाँ पर जो भी पिक्सल ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है उसे मुझे यहाँ पे डिलीट करना होगा। फिर से दोबारा हमें दूसरे पिक्सल को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, आप अपना स्टोर डेवलप ही कर रहे हैं, तो उसी दौरान आप ये करेंगे तो एक बार ही एफर्ट लगाना है, दूसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राफ्ट पिक्सल है, ये कंप्लीट है, और ये भी यहाँ पे कैटलॉग है जो सिंक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद अभी मुझे ये जो फेसबुक का इंस्टाग्राम का ऑप्शन है इसे मुझे अनइंस्टॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है। यहां से हम सेटिंग में जाएंगे और यहां से हमें चेंज का ऑप्शन देखना है, और मैं यहां पे कंटिन्यू एज जिया करूंगा, और इस बार इसे आप शेयर डाटा को ऑफ कर देना है। ठीक है, मैं इसे सेव कर दूंगा। अब देखेंगे मेरा जो भी पिक्सल्स पहले से लगे हुए थे वो सब डिलीट हो चुके होंगे, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे इस फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसे मुझे यहाँ से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इसे हम फिर से रीइंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एप्स एंड सेल्स चैनल में आना है आपको, और यहाँ आप देख सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का एक ऑप्शन है, यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे हम। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन जो दिख रहा था फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का वो नहीं शो होगा। यहां देखेंगे पहले हमें यहाँ पे ऑनलाइन सेल और पॉइंट ऑफ सेल के नीचे फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऑप्शंस मिलता था जहां से हम पिक्सल्स कनेक्ट करते थे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से यहां से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना है आपको, एआई वाले, यहां से आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टाइप करना है, यहां से आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहां से इंस्टॉल करना है। अब देखेंगे ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऑप्शन यहाँ पर सेल्स चैनल के नीचे आ जाएगा, जहां से हम आगे कस्टमाइज करके अपने पिक्सल्स वगैरह को यहां से सेटअप करेंगे। ये देखिए, यहां से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना आपको। यहां से फेसबुक अकाउंट है, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक अकाउंट यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जिस फेसबुक से लॉगिन हूं मैं उसी से यहाँ से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि उसी फेसबुक पर हमारा बिजनेस मैनेजर बना हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है मुझसे कौन सा पोर्टफोलियो आप कनेक्ट करना चाहते हो। देखो ये पोर्टफोलियो, अगर आप भी इस तरह की मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो न्यू कमर्स होते हैं जो स्टोर अपना बना चुके हैं, वो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ एड्स के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्केल नहीं कर पाते। यहाँ पे दो पोर्टफोलियो यानी दो बिजनेस मैनेजर, एक जिया स्टाइल है और एक जयपुर क्राफ्ट्स है, क्योंकि उस फेसबुक को हमने कनेक्ट करा। मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं, ये दो हैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजर। तो हम काम करने वाले हैं इस पे, दूसरे वाले पे, ना कि यहाँ पे। देखिए दो ऑप्शन है और दोनों में अलग अलग ही एसेट है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट करना है जिया स्टाइल को। ठीक है, अब यहां से आपसे कह रहा है कि पिक्सल सेटअप कीजिए, मैं यहाँ पे सेव करूंगा। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे देगा कि आप कौन से पिक्सल को कनेक्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर आप देख रहे थे यहां पे दो पिक्सल है, लेकिन मैं इस पे वर्क करना चाहता हूं, तो मैं इसे ही कनेक्ट करूंगा। यहां से मैं यहां पे, ये देखिए जिया पिक्सल टेस्ट है, मैं यहां पे नंबर भी आप मिला सकते हैं, 4420 है, और यहां भी आपको 4420 देखने को मिल जाएगा। ये रहा 4420, और मैं यहां से कनेक्ट कर दूंगा। अब ये देखेंगे ये कनेक्ट हो चुका है। मुझे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। अब ये कुछ देर में ही यहाँ से लाइव हो जाएगा और पब्लिश हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आगे सेटिंग वाले ऑप्शंस में आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये दूसरा पिक्सल यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया है, जिया पिक्सल टेस्ट, और इसका नंबर भी अलग है जो अभी हमने आपको क्रिएट करके दिखाया था। तो यहां से अब आगे आपको आ जाना अपने बिजनेस मैनेजर में, और यहां पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब हम ऐड क्रिएट करने जाते हैं तो वहां पर हमें ये दिखता ही नहीं कि ये वाला पिक्सल हम सेटअप करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाला पिक्सल सेलेक्ट रखना है और इसे असाइन करना है। अब इसे हम उस ऐड मैनेजर में कैसे असाइन करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट एसेट पे क्लिक करना है, अदर बिजनेस एसेट, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला ऐड मैनेजर है शॉपिफाई जिया स्टाइल, जिस पर हम चाहते हैं ऐड रन करना, जिससे तो इससे मैं इसे ऐड कर देना है यहां से। अब यहां देखिए असाइन बिजनेस एसेट सक्सेसफुल हो चुका है।
अब आपको सीखना चाहिए कि कैसे हम इस पिक्सल को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम इसे कैंपेन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसलिए आपको आ जाना है अपने एड मैनेजर में। मैं एक बार आपको एड मैनेजर में लेके चलता हूं। पिक्सल को एक्टिवेट करने के लिए आपको आ जाना अपने डाटा सोर्स में, ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको इवेंट मैनेजर मिल जाएगा। इवेंट मैनेजर में ही वो पिक्सल्स होगा अभी, ठीक है। हम इसे एक्टिवेट करेंगे, लिंक वगैरह लगाएंगे, पार्टनर इंटीग्रेशन, बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे डाटा सोर्स में। ये देखिए, ये वाला पिक्सल है, ये पिक्सल टेस्ट। अब यहाँ पे देख रहे होंगे अभी यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी ट्रैक नहीं हो पा रहा। हमारी वेबसाइट्स पे क्या एक्टिविटी हो रही है, जैसे ये हमारा फ्रंट एंड है जहां पे यूजर देखते हैं, तो मैं इस पे कोई भी एक्टिविटी करूंगा, कोई भी यहाँ पे मैं पेज पे जाऊं, इसका डाटा फ्लो नहीं हो रहा है हमारे एड मैनेजर में, जिससे कि हमें बहुत नुकसान हो सकता है अगर मैं इस तरीके से एड रन करने चले जाऊं तो। इसलिए पहले आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्सल को अपना सेटअप करना पड़ेगा। सेंड इवेंट फ्रॉम ए सर्वर है, गेदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी, सेटअप मेटा पिक्सल है। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, मैनुअली ऐड पिक्सल टू कोड टू वेबसाइट। वैसे मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट फेसबुक एड्स कोर्स क्रिएट करा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने इसके जरिए भी फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट करना सिखाया था। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपका कोई कस्टम वेबसाइट हो, जावा स्क्रिप्ट HTML पे आपका वेबसाइट बना हो, तो वहां पर हम ये इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको एक कोड मिलता है, कोड आप अपने डेवलपर को सेंड करते हो, वो पेस्ट कर देता है वेबसाइट के हेडर और फुटर में। लेकिन यहाँ पर चूंकि शॉपिफाई पार्टनर है फेसबुक का, तो हमें इतना जरूरत नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे चेक फॉर पार्टनर की तरफ जाना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, चेक फॉर पार्टनर, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पार्टनर है। आपके वेबसाइट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी हो सकते हैं, तो उन सबको भी इजीली इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे शॉपिफाई वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये गो टू शॉपिफाई है, इस तरीके से कुछ आप यहाँ पे स्टेप्स को वो फॉलो करने को कहेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आसानी से यहाँ पे अपना शॉपिफाई को एक्टिवेट कर सकते हैं हम पिक्सल को, ठीक है। ये अगेन आपको भेज देगा अपने बैकएंड में ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है। कंफर्मेशन के लिए आपको बोलेगा, यहां से मैं फिनिश कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, यहां से हमारा इवेंट एक्टिवेट होने लगेगा। अब मैं थोड़ा सा जाता हूं अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पे कुछ बटन्स वगैरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, मैं किस प्रोडक्ट के पेज वगैरह जाता हूं, ऐड टू कार्ट करता हूं, ताकि जितना ज्यादा जब एक्टिविटी होगी हमारे इस वेबसाइट पे, तो यही डाटा वहां पर फ्लो करेगा। थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ से डाटा जाने में। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए अब वो ऑप्शंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको पहले दिख रहा था कि यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा है, यहाँ पे नो एक्टिविटी वाज रिसीव इन द सेलेक्टेड टाइम फ्रेम। अभी क्योंकि मैंने अभी जस्ट सेटअप करा, अभी मैं अगर 2-3 मिनट वेट करूं और मैं इस वेबसाइट पर अलग अलग इसके जो मेन्यूज है वहां पे क्लिक करूं, प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करूं, तो फिर डाटा यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर यहाँ से आपको डाटा रिसीव नहीं हो रहा तो यहाँ पर आप टेस्ट इवेंट में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट इवेंट पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट आर सेटअप करेक्टली, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा मैं। आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से जो हमारा होम पेज है मैं उसका URL ले लेता हूँ और मैं यहाँ से ओपन टू वेबसाइट करूंगा। अब यहाँ से देखेंगे ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि हमारा जो डाटा है वो प्रोसेसिंग कर रही है। यहाँ से पेज व्यू, ये सारे ये जो स्टैंडर्ड इवेंट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिख रहा है कि रिसीविंग डाटा, यानी आपका डाटा अब रिसीव हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अब जो भी आप यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे, आप अपनी वेबसाइट पे जिस भी बटन पे जाएंगे, आपका जो भी कस्टमर है आपकी वेबसाइट पर आता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, वो सारा यहाँ पे डाटा ट्रैक हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे। जनरली जब भी आप अपना शॉपिफाई स्टोर सेटअप करते हैं तो आप चाहते हैं कि वहां पर यूजर जाए और वहां से वो प्रोडक्ट को परचेज वगैरह करे, क्योंकि ऑर्गेनिक सोर्स नहीं होता है आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक का, इसलिए बहुत सारे फेसबुक एड्स रन करते हैं। तो फेसबुक एड्स में भी बहुत सारे यहाँ पे टेक्निकलिटी है। अगर आप यहाँ पे बिगिनर है, आपको नहीं पता, तो कभी भी आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फेसबुक एड्स अपने आप में एक टेक्निकल मैटर है। यहाँ पर आपको सेल्स कैंपेन चूज करना है, ट्रैफिक कैंपेन चूज करना है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, इस एक वीडियो में ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ कि कैसे आप शॉपिफाई स्टोर के लिए ट्रैफिक कैंपेन या फिर सेल्स कैंपेन चलाएंगे, यानी कौन सा ऐसा कैंपेन चूज करेंगे जिससे कि आपका मैक्सिमम रिजल्ट मिले, ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए आपकी वेबसाइट के ऊपर। वो जाकर देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट सीरीज चला रहा हूं मैं अपने इस चैनल पर,
जहां मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के लिए फेसबुक एड्स स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर रहा हूं। जैसे रियल एस्टेट के लिए फेसबुक एड्स कैसे डिजाइन होना चाहिए, कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए, फैशन ब्रांड के लिए, क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए किस तरीके से एड रन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपका शॉपिफाई पे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड हो, आप कोई टॉयज सेल करते हो, किचन या होम डेकोर का आपका कोई प्रोडक्ट है, तो फिर आप फेसबुक एड्स की हेल्प से बहुत अच्छा खासा सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको इन सारी चीज को सेटअप करने में, आपको एड रन करने के लिए अपने स्टोर में कोई भी हेल्प की जरूरत है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे एक मिनिमम कॉस्ट चार्ज करता हूं और उसके बदले में आपको मैं फर्स्ट क्लास की सर्विस देता हूं। बहुत सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर लाकर वहां से मैं सेल्स ग्रो कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको सिखाने के लिए एक कैंपेन क्रिएट कर लेता हूं। जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए सेल्स कैंपेन ही चूज कर लेता हूं। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि वो जो मैंने बनाया था पिक्सल, क्या वो एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। तो मैनुअल सेल्स कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट एड सेट लेवल पर आ जाऊंगा और यहां से मैं अपना जो कन्वर्जन वगैरह है वो सेटअप कर लेता हूं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन में यहां पे रखूंगा, ठीक है, परफॉर्मेंस गोल में। और यहां पे मेरा जो परचेज इवेंट होगा वो ये इवेंट में परचेज ही रखूंगा, ठीक है। और यहां से मुझे अपना प्रोडक्ट जो पिक्सल है जो मैंने क्रिएट करा था वो सेटअप कर लूंगा। मैं एड्स पे आऊंगा, एड लेवल पे, और यहां से आपको स्क्रॉल करना है। अगर मेरा अभी पिक्सल एक्टिव हो चुका होगा तो यहाँ पे ग्रीन दिखेगा, अदरवाइज वो रेड दिखेगा। कुछ टाइम लगता है। अगर आपने अच्छे से इस तरीके से जो मैंने बताया प्रोसेस में अगर आपने इसे फॉलो करा है तो यहाँ पर आसानी से आप अपना सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रैकिंग में आपको वेबसाइट इवेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिया पिक्सल टेस्ट, यहाँ पे आपको एक मार्क्स दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, यानी अब यहाँ से आपका जो डाटा है वो एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है। इसे आप रीमार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको रीमार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट है अगर आप पिक्सल को सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि आगे आप उसे डिस्काउंट दे सकते हैं, कुछ ऑफर दे सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आपकी वेबसाइट से आए।